जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा इस बार हिमालयी देश नेपाल के प्रथम शासक गोपाल राजवंश का इतिहास बताने जा रहा हूँ। माना जाता है कि यह राजवंश भगवान श्री कृष्ण के वंशजों से जुड़ा हुआ है। जब तक मैं इस बारे में आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। नेपाल के गोपाल राजवंश के इतिहास को मैं पहले पौराणिक और फिर ऐतिहासिक तौर पर सामने रखूंगा। काठमांडू उपत्यका को ही पहले नेपाल कहा जाता था। नेपाल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन किंवदंतियों और प्रलेखित संदर्भ ईसा से कई शताब्दी पूर्व भी यह बताते हैं कि यहाँ मानव सभ्यता थी। नेपाल में माता सीता का जन्मस्थल जनकपुर जैसे धार्मिक स्थल का उल्लेख होने से नेपाल के बड़े हिस्से में सदियों पहले से सनातन हिंदू संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी नेपाल ही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन नेपाल के शुरुआती शासक गोपाल वंश या गोपालवती या गाय वंश के लोग थे। उन्होंने लगभग 500 तक प्राचीन नेपाल पर शासन किया था। कहा जाता है कि उनके बाद महिषपाल या महिपाल वन या भैंस चरवाहा वंश ने राज किया, जिसे भूल सिंह नाम के एक यादव ने स्थापित किया था और कुछ लोग इसे वर सिंह भी कहते हैं। मान्यता है कि प्राचीन नेपाल का पहला राजवंश गोपाल वंश था। गोपाल यानी गौ के पालक यानी गोप। मान्यता है कि गोपों ने ही गोपाल राजवंश स्थापित किया और इस वंश के राजाओं ने नेपाल पर 500 वर्षों तक शासन किया। गोपाल वंश के बाद प्राचीन नेपाल पर महिषपाल वंश के अभीरों ने शासन किया। कहा जाता है कि अभीर ही अहीर थे। गोपाल, अभीर, अहीर ये सभी आज के यादव कहे जाते हैं। गोपाल वंशी एवं महिषपाल वंशी एक ही कुल के थे। वे अपने पेशे के आधार पर विभाजित थे। गाय पालकों को गोपाल तथा भैंस पालकों को महिषपाल कहा जाता था। महिष का अर्थ भैंस होता है और भैंस को पालने वालों को महिषपाल कहा जाता था। गोपाल राजवंश का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। मान्यता है कि महाभारत काल में नेपाल में असुर दानासुर का राज था। भगवान श्री कृष्ण ने नेपाल के लोगों को असुर दानासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी नारायणी सेना के साथ नेपाल पर चढ़ाई की थी। दानासुर को परास्त करने के बाद नेपाल में यदुवंशियों का राज्य स्थापित हो गया था, जिसे गोपाल वंश कहा गया। गोपाल वंश के राजा भगवान शिव के भक्त थे और गोपाल वंश के राजाओं को ही प्राचीन नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्र नेपाल अतीत और वर्तमान में लिखते हैं कि यादवों ने लंबे समय तक नेपाल में राज किया। योगी लिखते हैं कि एक समय की बात है कि संकास्य नाम के नगर में एक नया नामक मुनि का आगमन हुआ। उस समय वहां गोपालों की संख्या अधिक थी। उनमें से गोपाल नामक एक ग्वाला एक प्रकाश पुंज की ज्योतिर्मूर्ति की प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गया था। इस दुर्घटना के बाद नए मुनि ने ज्योतिपुंज को ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ के रूप में भी प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने उस भस्मीभूत गोपाल मुखिया के पुत्र भक्तमान को संकाय नगर का राजा बना दिया। भक्तमान और उसके गोपाल वंशीय राजाओं ने 521 वर्षों तक वहां शासन किया। इस वंश का अंतिम राजा यक्षगुप्त था और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके बाद भारत के वरसिंह नामक एक अभीर वंशीय पुरुष ने वहां का राज्य हस्तगत कर लिया था। कहा जाता है कि वरसिंह को मथुरा से वहां ले जाया गया था। वरसिंह के पौत्र भुवन सिंह के शासनकाल में किरात वंशीय सरदार यलंबर ने नेपाल पर आक्रमण कर वहां के अभीर वंश के शासन का अंत कर दिया था और वह वहां के शासक बन बैठे। गोपाल वंश के प्रथम शासक यदुपति भक्तमान को चीन नेपाल का प्रथम सम्राट कहा जाता है। भक्तमान ने काठमांडू घाटी में अपनी राजधानी बनाई थी और यह भी कहा जाता है कि राजा भक्तमान ने गोप और गुप्त उपाधि ग्रहण की थी। गोप शब्द से ही गुप्त निकला बताया जाता है। उन्होंने 88 वर्ष तक राज किया।
बाद के गोपाल वंशीय राजा भी गुप्त उपाधि जोड़ते रहे। गोपाल वंश के बाद अभीरों का शासन आया, जिन्हें महेशपाल वंश कहा जाता है, या मैं पहली बार कह चुका हूँ। और अभीर शब्द से ही जो है अहीर निकला है। ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं और आज इनको यादव के नाम से जाना जाता है। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में अहीर, ग्वाला तथा यादव प्राय ये शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये कई अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे घूसी या घूसी, अहीर तथा बुंदेलखंड में दौवा, अहीर, उड़ीसा में गौड़, गौर के नाम से भी जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में रावत, रावत के नाम से भी जाने जाते हैं। गोपाल व महेशपाल वास्तव में यदुवंशी थे और इनके बाद प्राचीन नेपाल में किरातों का राज आया था। किरात वंश के पहले राजा यलंबर माने जाते हैं, जिन्हें महाभारत में भरभरी के नाम से जाना जाता है। वे प्रथम किरात या किराती राजा माने जाते हैं। उन्होंने गोपाल वंश को परास्त करके काठमांडू उपत्यका में किरात वंश की स्थापना की थी। नेपाल में 32 किरात राजाओं ने शासन किया। राजा यलंबर यानी बर्बरीक राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा थे। वे पांडुपुत्र गदाधारी भीम के पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। किरात राजा यलंबर पर हिमालय लोक चैनल में पहले से ही अलग वीडियो है और आप उसको देख सकते हैं। किरातों को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, हालांकि अब कई इनमें बौद्ध भी हैं। अब ऐतिहासिक तौर पर नेपाल के गोपाल वंश की बात करते हैं। हिमालय देश नेपाल को लेकर इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि वहां प्रथम गोपाल वंश की 8 पीढ़ियों ने प्राचीन काल में नेपाल पर शासन किया। हालांकि मजूमदार यह भी कहते हैं कि गोपाल का अर्थ गोपालक जाति विशेष से लेना उचित नहीं लगता है। गोपाल को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझना अधिक युक्त लगता है, अर्थात गोपाल नाम के व्यक्ति ने यह वंश चलाया था, न कि गोपालक या गोपाल समाज ने। वे लिखते हैं कि गोपाल वंश के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। यह तमसावृत्त है। केवल इतना पता चलता है कि गोपाल वंश के 8वें शासक क्षितिपाल के शासनकाल में अभीरों ने नेपाल पर आक्रमण किया था, जिसमें आक्रमण दल की विजय हुई थी और इससे गोपाल कुल के शासन का अंत हो गया था। गोपाल वंश के बाद नेपाल में जिस नए राजवंश का उदय हुआ उसका नाम था अहीर वंश, जो कि अभीर शब्द से निकला था। इस वंश के जयमती सिंह और भुवन सिंह नामक 2 राजाओं का नाम मिलता है। ईस्वी सन के आरंभ काल के अभीरों तथा अहीरों ने भारत में प्रवेश कर पश्चिमी भारत के राजनीतिक इतिहास में चिरस्मरणीय उथल पुथल एवं क्रांति उत्पन्न कर दी थी। संभवतः उसी जाति के पूर्ववर्ती किसी एक शाखा ने गोपाल वंश के अंतिम नरेश को परास्त कर नेपाल के सिंहासन पर कब्जा कर अभीर कुल की नींव डाली थी। इस कुल के केवल 2 राजाओं ने राज्य किया। अभीर भूपतियों के शासन एवं कार्य को लेकर भी इतिहास मौन है। डॉक्टर मजूमदार आगे लिखते हैं कि अभीर राजवंश के अंतिम राजा भुवन सिंह के शासनकाल में किरातों का आक्रमण नेपाल पे हुआ, जिसमें अभीर राजवंश का पराभव हो गया। इसके बाद नेपाल पर किरातों का आधिपत्य हो गया था। इसी अभीर वंश के पश्चात नेपाल के जिस प्राचीन राजवंश का पता चलता है वह है किरात वंश। भारतीय प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण तथा ग्रंथों में भी वनवासी किरात जाति का नाम कई स्थलों पर मिलता है। तो यह था नेपाल के प्रथम शासक गोपाल वंश का कुछ इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना इसी चैनल में है और मेरा लिखा है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।